Hello and very good evening to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery, रिम्स रांची। नीट पीजी 2024 का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो चुका है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अभी तीन कैटेगरी के पीपल होंगे। एक तो जिनको पता था कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो उनको कोई ज़्यादा दुख नहीं हो रहा होगा। दूसरे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट मोमेंट में स्टार्ट किया होगा और अभी बॉर्डर लाइन पे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मेरी रैंक बहुत अच्छी होती। और तीसरे कैटेगरी के लोग ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर कोई मेहनत नहीं कर रखा है बट उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगा। तो दिस वीडियो इज़ फॉर थर्ड कैटेगरी। अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं तो इस वीडियो को देखें, और जो अदर दो कैटेगरी उसके बारे में हम लोग कल और परसों बात करेंगे। सबसे पहली बात तो कोई भी रिज़ल्ट आपके लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करता है। हो सकता है कि इस नीट में जिसने रैंक 1 लाई होगी और इस नीट में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, अगले 5 या 10 साल के बाद दोनों का जो लाइफ स्टाइल है, दोनों का जो अर्निंग है वो सेम हो, है ना। तो पहले इस चीज़ से परेशान होना छोड़ दीजिए। बट द थिंग इज़ क्या जिनकी सिलेक्शन हुई है उससे जब आप अपनी कंपैरिजन कर रहे हो, आपने पूरा साल भर मेहनत नहीं किया, आपने पूरा साल भर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के काम किया, आपने साल भर अपनी बहन की शादी अटेंड की, भतीजे का बर्थडे अटेंड किया, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका नीट पी जैसा एग्ज़ाम जो कि बहुत वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है उसमें रैंक आ जाए, और फिर आज आपको दुख हो रही है, तो ये बहुत ही ख़राब बात है। नीट पीजी का ऐसा एग्ज़ाम एक बहुत ज़बरदस्त डेडिकेशन मांगता है। हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे आज से 2 साल पहले, तो मुझे आज भी याद है कि पूरे साल भर में ना रक्षाबंधन था, ना दिवाली था, ना दशहरा था, ना भाई की शादी थी, ना बहन के बेटे का छठी छिला था, कुछ भी नहीं था। बस हमारे लिए एक ही चीज़ था, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। तो जाकर के किसी तरह से सेलेक्ट हुआ, ये नहीं कि हम लोगों ने टॉप किया, है ना। तो अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करी और आज रिज़ल्ट के दिन अपने आप को आप कंपेयर कर रहे हो कि मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट ईयर भी सेम चीज़ रिपीट होगा। आपने पूरे साल भर प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल जो होता है उसमें जाकर के काम करा है ना। और जिस बंदे का अभी रिज़ल्ट हुआ होगा ना, वो पूरा साल भर उनमें बैठ करके पढ़ा होगा। तो आप अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो हर एक चीज़ को कंपेयर करो और देखो क्या कहाँ पे कमी रह गई। ऐसे नीट पीजी का सीट्स किसी को नहीं मिल जाता है ना। आप जब प्राइवेट से करते हो अराउंड 1 करोड़ के करीब खर्च होता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो 1 करोड़ अगर आपको बचाना है तो उस हिसाब से आपको डेडिकेशन भी दिखाने की, उस हिसाब से आपको मेहनत भी करना होगा। तो ये नहीं कि बस नहीं हुआ तो रो रहे हैं, है ना। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो अभी रो रहे हैं। तो रोने से नहीं चलेगा, आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। रोने से क्या है कि आपको अगले बार रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। आपको बर्थडे पार्टी में भी जाना है, आपको भैया की शादी में बारात भी जाना था, आपको घर भी 4-5 बार जाना था, है ना। आपको 50 बार फ़ोन भी पे बात करना था, आपको इंस्टाग्राम पे रील भी बनाना था, आपको इंस्टाग्राम पे रील भी देखना था, यूट्यूब पे आपको वीडियो भी डालनी थी, और फिर आप बोलेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होती है। सिलेक्शन कंसिस्टेंसी मांगता है, और वो कंसिस्टेंसी हर एक दिन का कंसिस्टेंसी बराबर होना चाहिए ना। अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे हो तो डेली पर डे 4 आवर पढ़ना है, विदाउट एनी इफ़, विदाउट एनी बट, है ना। कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम लोग आदमी हैं, बट दूसरे दिन आपको कंपनसेट करना पड़ता है। टेस्ट सीरीज आपको देना ही देना। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिया और एक्सपेक्ट करो कि आपका अच्छा रैंक आ जाए तो बहुत गलत बात है ना। आपका एक जो आप कस्टम मॉड्यूल बनाते हो वो आपको बनाना ही बनाना है। नोट्स आपको कम से कम 25 से 30 बार रिवाइज़ करना ही करना है, तभी जा करके सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। तो अपने आप को दोष देना बंद करें, समय अभी भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नीट पीजी मतलब पीजी सीट्स लेना ही लेना है ना, तो अभी 1 हफ्ते के लिए लंबा लंबा सांस ले, पूजा पाठ करे, घर में पापा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करे और फिर से लग जाए। दिस इज़ फॉर थर्ड कैटेगरी। अदर 2 कैटेगरी के बारे में हम लोग कल से बात करेंगे। एंड वंस अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज जिनको बहुत अच्छी रैंक आई। ये रैंक ऐसे ही नहीं आई, आप लोगों ने बहुत 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 मेहनत किया है। थैंक यू।